हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज फिर साइंस का एक वीडियो लेकर आया हूं और आप लोगों का जो है बिंदास एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से जो रक्त है उसको पूरे शरीर में किसके द्वारा पंप किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है फेफड़ों द्वारा, दूसरा है नीले द्वारा, तीसरा है आलिन द्वारा, चौथा है इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीले द्वारा जो है ब्लड को हृदय से पूरे बॉडी में पंप किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस यंत्र से रक्तदाब मापने में किया जाता है। पहला है बैरोमीटर, दूसरा है मैनोमीटर, तीसरा है एस्फिगोमैनोमीटर और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस्फिगोमैनोमीटर। नेक्स्ट है कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। रक्त का कौन सा अवयव है, तत्व है जो घायल स्थान से रक्त जब स्राव होता है तो उस मार्ग के रक्त को थक्का बनाकर रक्त को रोक देता है। तो पहला है इसमें लाल रक्त कोशिका जिसे आरबीसी बोलते हैं, दूसरा है श्वेत रक्त कोशिका, तीसरा है प्लेटलेट्स, चौथा है लसिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स ऐसा एक अवयव है जो रक्त को अवरुद्ध करने में काम करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती को आयोडीन में डालने से पहले उस पर एल्कोहल से उबाला जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया है मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, तीसरा है पत्ती को मुलायम करने के लिए, चौथा है इनमें से सभी के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल को घोलने के लिए। ऐसा हम लोग करते हैं। अगला है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। पहला है 5x पर, दूसरा है 10x पर, तीसरा है 25x पर, चौथा है 45x पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10x पर। अगला है तिलचट्टा का श्वसन अंग है। तिलचट्टा का श्वसन अंग है, पहला है ट्रेकिया, दूसरा है गलफड़ा, तीसरा है त्वचा, चौथा है फेफड़ा। तो तिलचट्टा का जो श्वसन अंग होता है वो क्या होता है दोस्तों, ट्रेकिया होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि मछलियाँ किस अंग से सांस लेती है। मछलियाँ जो है किस अंग से सांस लेती है। पहला दिया है फेफड़ा से, दूसरा दिया है त्वचा से और तीसरा है गिल से, चौथा है ट्रेकिया से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिल से जो है मछलियाँ सांस लेती है। नेक्स्ट है कि पौधों के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को कहते हैं। पौधों की पत्तियों में जो रंध्र होते हैं उसके द्वारा जो वाष्प के रूप में निष्कासन होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है वाष्पोत्सर्जन, बहिक्षेपण, तीसरा एपिग्लोटिस, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाष्पोत्सर्जन। अब कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि पौधे हरे क्यों होते हैं। पौधे हरे क्यों होते हैं। पहला दिया है रंध्र के कारण, दूसरा दिया है क्लोरोफिल के कारण, तीसरा दिया है स्टोमोटा के कारण, चौथा दिया है लवण के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरोफिल के कारण। अगला है अंतःकोशिकीय पाचन होता है। अंतःकोशिकीय पाचन होता है, पहला ऑप्शन है पौधों में, दूसरा अमीबा में, तीसरा तिलचट्टा में, चौथा मनुष्य में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। तो कल इसको हम बताए थे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित होता रहता है। पौधों में टेनिन नामक जो पदार्थ होता है वो कहाँ संचित होता है। तो छाल में। कहाँ हो जाएगा दोस्तों, छाल में जो है टेनिन नामक पदार्थ संचित रहता है। अगला है कोशिकांग
बिंदु किस रंग के होते हैं? कोशिकांग जो बिंदु होते हैं वो किस रंग के होते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हरा रंग के होते हैं। अगला, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो रुधिर का जो प्लेटलेट्स अवयव है वो रक्तस्राव को रोकने में हेल्प करता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिक के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? ब्रिक के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो नेफ्रॉन को कहते हैं। किसे कहते हैं? नेफ्रॉन को कहते हैं। नेक्स्ट है कि लार किस ग्रंथि से निकलता है? लार जो है किस ग्रंथि से निकलता है? तो इसका में हो जाएगा, सटीक आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है, इसको लाला दिया है यहाँ पे, इसे हो जाएगा। अगला है पाचन कार्य संपन्न होता है। पाचन कार्य कहाँ संपन्न होता है? तो जठर द्वारा जो है संपन्न होता है। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो वयस्क मनुष्य में जो है 32 दांत पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। श्वसन के अंतिम उत्पाद होता है। श्वसन के जो अंतिम उत्पाद होता है वो क्या होता है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा श्वसन के अंतिम उत्पाद होता है। अगला है कि लाल रक्त कोशिकाओं को लाल कौन बनाता है? लाल रक्त कोशिकाओं को लाल कौन बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोहा के यौगिक। क्या हो जाएगा? लोहा के यौगिक। नेक्स्ट है कि मानव में वहन तंत्र के घटक है। मानव में वहन तंत्र के घटक है, तो इसका सभी हो जाएगा। ब्रिक भी हो जाएगा, त्वचा भी हो जाएगा, फेफड़ा भी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरे भाग में। अगला है कि रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है। तो रक्त में जो उपस्थित प्लेटलेट्स होता है उसके कारण रक्त में थका जमना होता है। ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किसका भाग है? तो ये छोटी आंत का भाग है ग्रहणी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? तो ये द्वार कोशिकाएं जो है एस्टोमेटा के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करते हैं। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम जो है वसा पर क्रिया करता है? तो इसका सही आंसर लाइपेज हो जाएगा। अब करें, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। अगला है कि फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है किसके रूप में? तो सुक्रोज के रूप में